नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। नजर डालेंगे आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का बड़ा आंकड़ा एक बार फिर सामने आया है और जिले में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इंडिया न्यूज़ 53 सभी से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील करता है। जिले में गुरुवार को नए 29 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले के संक्रमित मरीजों की तादाद 1751 तक पहुँच गई है, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1492 तक पहुंची है। वहीं एक्टिव मरीजों की तादाद फिलहाल 227 बताई गई है। जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। जिले में वन विभाग के अमले पर हमला करने वाले 2 फरार आरोपियों को वन विभाग ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद धर दबोचा है और उन्हें अदालत में पेश किया। बुरहानपुर क्षेत्र के पिपलो थाना क्षेत्र में नीम शेट्टी में लगातार बाहर से आए अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको छुड़ाने के चक्कर में कई बार वन विभाग के अमले पर हमले भी हुए और कर्मचारी घायल हुए। वन विभाग ने इस घटना में लिप्त 11 आरोपियों के नामजद मामला दर्ज किया था, जिनमें 2 आरोपी रूम सिंह और आरोपी जगदीश नत्थू दोनों फरार हो गए थे। ये वन विभाग की कार्रवाई के डर से गुजरात भाग गए थे। जैसे ही गुजरात से बुरहानपुर की ओर आने लगे, वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वनकर्मी जलील खान ने कहा कि दोनों आरोपी 11 महीने से फरार थे। अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये 2 आरोपी वन विभाग की टीम ने आज पकड़े हैं और ये अतिक्रमण करना, अवैध कटाई आदि विभिन्न अपराधों में लिप्त थे, जो पिछले 11 महीने से फरार थे। आज उनको गिरफ्तार किया गया। जिले में लोगों को अब कोरोना भय सताने लगा है। इस डर के कारण जिला अस्पताल में सामान्य बीमारियों का इलाज कराने वाले मरीज अस्पताल के वार्डों से खाली करके जाने लगे हैं। जिले में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अब लोग डरने लगे हैं और यही कारण है कि अब जिला चिकित्सालय में कई वार्ड खाली हो चुके हैं। मरीज उपचार कराना नहीं चाहते हैं, जो भर्ती थे वे भी चले गए। सर्जिकल वार्ड, शिशु वार्ड पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मात्र कुछ लोग ही उपचार करवा रहे हैं। इसके पीछे लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर डर सता रहा है। लोग डर रहे हैं कि कहीं उपचार के दौरान वे संक्रमित ना हो जाए या उन्हें किसी प्रकार की कोई जटिल प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। मामूली सर्दी जुकाम के लिए भी लोग अब अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं और अपने स्तर पर उपचार करा रहे हैं। शहर के डीजे और बैंड संचालकों ने शादी समारोह में बैंड बजाने की अनुमति दिए जाने को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से बुरहानपुर जिले में कोरोना गाइडलाइन के तहत कुछ व्यवस्थाओं को तय किया गया है। जिस तरह शादी में 50 लोगों की परमिशन दी गई है, इसी तरह बैंड बाजा बजाने वाले लोगों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जिस तरह से शादियों की परमिशन दी जा रही है, उसी तरह हमें भी बैंड बजाने के लिए 10 लोगों की परमिशन दी जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कल से हमें ऑर्डर मिलने वाले हैं। जिले में लगभग 30 से 40 शादियां हैं। पिछले साल भी कोविड के कारण हमारा धंधा चौपट हो गया था। हम इसलिए आए हुए हैं कि कलेक्टर साहब और माननीय एडीएम साहब से दरख्वास्त है कि हम कल से शादी ब्याह चालू हो रही है और हमको उसकी अनुमति दी जाए, क्योंकि 10 आदमी के हमारे को सौन समेत ग्रामीण में शहर में अभी 30 तक के काम है हमारे पास। मई महीने में तो काम ही नहीं है, ये 10-12 काम है। क्या इसके लिए हमको परमिशन आदेश दिए जाए। ये पहले के ऑर्डर लिए हुए अगले महीने के, मार्च महीने के लिए हुए कोरोना के पहले के। तो अब ये 30 तक के काम है। उधर मई महीने में तो कुछ भी काम नहीं हमारे पास। जैसा क्या है कि भाई पकड़ा धकड़ी नहीं हो, कल को हमको पहले हमारा अगले साल सीजन पड़ गया। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सार्थक ऐप को शुरू किया गया है। इस ऐप का शुभारंभ निगम आयुक्त ने निगम कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सार्थक ऐप का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद जिला मुख्यालय पर भी नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर द्वारा नगर निगम कार्यालय में सार्थक ऐप का शुभारंभ किया गया। निगम आयुक्त ने अपनी अटेंडेंस लगाकर इस ऐप की शुरुआत की। निगम आयुक्त ने कहा कि नगर निगम कार्यालय के 199 कर्मचारी अधिकारियों को इससे जोड़ा गया है, जो रोजाना कार्यालय में आते हैं, जो जहां है वहां से इस ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। इसके अलावा शहर में यदि कोई कर्मचारी सरकारी विभाग में मुंह पर मास्क पहनकर नहीं आएगा, उसकी फोटो खींचकर यदि इस ऐप पर डाल दी जाएगी तो उसके अकाउंट से असाधारण रूप से 500 रुपये काट लिए जाएंगे। निगम आयुक्त ने कहा कि शासन का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों में अनुशासन बनाना है। कोरोना काल को देखते हुए बायोमेट्रिक्स ऐप लगभग बंद कर दिया गया है। अब इस ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है। कोरोना मरीजों को इलाज के दौरान लगने वाले रेमडेसिविर की इंजेक्शन के 4 डिब्बे खंडवा विशेष हेलीकॉप्टर वाहन के जरिए पहुंचाए गए।
मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश की हालत बेकाबू हो गए हैं। जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी के बीच गुरुवार को थोड़ी राहत की खबर आई। 200 पेटियों में करीब 9,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं। आज विशेष हेलीकॉप्टर से खंडवा हवाई पट्टी पर इंजेक्शन के 4 डिब्बे प्राप्त किए गए। अपर कलेक्टर SL सिंघाड़े द्वारा रिसीव करने के बाद अपर कलेक्टर द्वारा इन्हें CMHO ऑफिस में जमा करा दिया गया है। कुल 192 रेमडेसिविर इंजेक्शन विशेष हेलीकॉप्टर से प्राप्त हुए हैं। इन इंजेक्शन के प्राप्त होने पर प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जिस प्रकार जिले में मौतों का आंकड़ा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोक लगाने में काफ़ी सहूलत होगी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। इंजेक्शन हमको शासन से प्राप्त हुए हैं, जो चापर के द्वारा शासन द्वारा हमको पहुंचाए गए, जो हमने एयर स्ट्रिप से प्राप्त किए 12:41 बजे हमने उनको जो है प्राप्त करके जो है जमा कर दिया। कितने क्या स्टॉक है इस तरह की? ये अभी हमारे पास में 192 रेमडेसिविर के इंजेक्शन अभी मिले और पूर्व से हमारे पास इसका स्टॉक उपलब्ध है।